ही निवास करना चाहिए एक, और तदनुराग जनानुगामी ब्रजमंडल में रहने वाले जो भगवान के भक्त हैं उनका अनुगमन करना चाहिए। जिस साधन से वे चलते हैं, जिस साधन का उपदेश देते हैं, वह साधन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अनुगामी होने से उनके बताए सिद्धांत का अनुकरण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। धाम में रहने के बाद भी अगर धाम में रहने वाले संत महात्माओं की सेवा न की जाए और उनके बताए हुए मार्ग पर न चला जाए तो धाम में रहने का लाभ नहीं होता है। धाम में रह करके यहाँ वृंदावन के रसिक अथवा जो भी धाम है वहाँ के जो संत जन हैं, उन संतों के बिना धाम की महिमा का पूरा बोध नहीं होता है। संत महात्मा लोग कहाँ कौन सा मंदिर है, मंदिर का क्या इतिहास है, ये सब बातें यहाँ के रहने वाले संत ही बताते हैं। तो जब उनके अनुगमन करेंगे, उनके पीछे चलेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो धीरे सत्संग करेंगे, तो धीरे 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 सब वस्तु का जो ज्ञातव्य वस्तु जो है, जो जानने चाहिए, उसका सबका ज्ञान होना चाहिए। स्वच्छंद साधन की विधि नहीं है। हर समय अपने सिद्ध गुरु के अनुकरण की बात है, उसके पीछे पीछे चलने की बात है। क्योंकि साधन करते करते साधन में विघ्न आ जाता है, मन में उलझन पैदा हो जाती है, कोई संदेह हो जाता है। योगी साधन करता है, प्राणायाम चढ़ाता है, करता है, तो साधन में विघ्न आ जाता है। तो सिद्ध गुरु जो है समाधान करता है, सिद्ध गुरु समाधान करता है। कौन सा संकट आ गया, क्या हो गया, तो उसका कभी कभी योग करते करते रोग होने लग जाता है। तो अगर किसी का अनुगमन नहीं होगा, कोई सिद्ध गुरु नहीं होगा, तो योग सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि योग से रोग पैदा हो जाता है। थोड़ी सी गलती हो गई तो योग की जगह पर रोग हो गया। अब सिद्ध गुरु रहेगा तो उसकी शरण में जाएंगे तो वह उसका समाधान कर देगा, दोष को दूर कर देगा। इसलिए भगवान के धाम में रहना चाहिए और धाम में रह करके धाम के निवासी रसिक प्रेमी भक्त उनका अनुगमन करना चाहिए। तो वे धाम के रहस्य को बताएंगे, भगवान की लीलाओं को बताएंगे। क्योंकि बाहर से आने वाला जल्दी धाम की लीलाओं का उसे अनुभव नहीं होता, उसे पता नहीं रहता है। धाम में जो रहते हैं तो उनको अनुभव रहता है, उनका लीलाओं का उनका पता रहता है। इसलिए धाम में रह करके भगवान के भक्तों का अनुगमन करना चाहिए, उनके अधीन रह करके साधन करना चाहिए, स्वतंत्र साधन नहीं। अधीन रह करके कोई ग्रंथ पाठ कर रहे हैं तो एक संदेह हो जाएगा, इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, इसलिए उसकी जरूरत उससे पूछना पड़ेगा। तो हर साधन में अनुगमन की आवश्यकता है। गुरु महाराज जिन्होंने दीक्षा दिया है वे विराजमान हैं, उनका अनुगमन करें। और यदि वे नहीं है तो जो भी धाम के सिद्ध लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनका अनुगमन करना चाहिए। क्योंकि वहाँ उपदेष्टा एक गुरु है, मंत्र देने वाला। इसके बाद साधना संबंधी, धर्म संबंधी उपदेश देने वाले अनेक गुरु हैं, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे उपदेश लेना चाहिए और धाम में निवास रखना चाहिए। अब हम धाम में सदा नहीं रह सकते हैं, हमारा धाम से बाहर गृहस्थ है। तो जो अपना गृहस्थ है, जो अपना घर है, उसमें भगवान विराजमान है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जब भगवान विराजमान है तो वह भगवान का धाम हुआ, वह मंदिर ही हुआ। जहाँ पर भगवान विराजमान हो जाते हैं वहाँ वो भगवान का मंदिर हो जाता है। पीपा जी ने भंडारे में ले जाकर के देवी के मंदिर में अपने ठाकुर को बैठा ही निवास करना चाहिए एक, और तदनुराग जनानुगामी ब्रजमंडल में रहने वाले जो भगवान के भक्त हैं उनका अनुगमन करना चाहिए। जिस साधन से वे चलते हैं, जिस साधन का उपदेश देते हैं, वह साधन
करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अनुगामी होने से उनके बताए सिद्धांत का अनुकरण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। धाम में रहने के बाद भी अगर धाम में रहने वाले संत महात्माओं की सेवा न की जाए और उनके बताए हुए मार्ग पर न चला जाए तो धाम में रहने का लाभ नहीं होता है। धाम में रह करके यहाँ वृंदावन के रसिक अथवा जो भी धाम है वहाँ के जो संत जन हैं, उन संतों के बिना धाम की महिमा का पूरा बोध नहीं होता है। संत महात्मा लोग कहाँ कौन सा मंदिर है, मंदिर का क्या इतिहास है, ये सब बातें यहाँ के रहने वाले संत ही बताते हैं। तो जब उनके अनुगमन करेंगे, उनके पीछे चलेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो धीरे सत्संग करेंगे, तो धीरे 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 सब वस्तु का जो ज्ञातव्य वस्तु जो है, जो जानने चाहिए, उसका सबका ज्ञान होना चाहिए। स्वच्छंद साधन की विधि नहीं है। हर समय अपने सिद्ध गुरु के अनुकरण की बात है, उसके पीछे पीछे चलने की बात है। क्योंकि साधन करते करते साधन में विघ्न आ जाता है, मन में उलझन पैदा हो जाती है, कोई संदेह हो जाता है। योगी साधन करता है, प्राणायाम चढ़ाता है, करता है, तो साधन में विघ्न आ जाता है। तो सिद्ध गुरु जो समाधान करता है, सिद्ध गुरु समाधान करता है। कौन सा संकट आ गया, क्या हो गया, तो उसका कभी कभी योग करते करते रोग होने लग जाता है। तो अगर किसी का अनुगमन नहीं होगा, कोई सिद्ध गुरु नहीं होगा, तो योग सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि योग से रोग पैदा हो जाता है। थोड़ी सी गलती हो गई तो योग की जगह पर रोग हो गया। अब सिद्ध गुरु रहेगा तो उसकी शरण में जाएंगे तो वह उसका समाधान कर देगा, दोष को दूर कर देगा। इसलिए भगवान के धाम में रहना चाहिए और धाम में रह करके धाम के निवासी रसिक प्रेमी भक्त उनका अनुगमन करना चाहिए। तो वे धाम के रहस्य को बताएंगे, भगवान की लीलाओं को बताएंगे। क्योंकि बाहर से आने वाला जल्दी धाम की लीलाओं का उसे अनुभव नहीं होता, उसे पता नहीं रहता है। धाम में जो रहते हैं तो उनको अनुभव रहता है, उनका लीलाओं का उनका पता रहता है। इसलिए धाम में रह करके भगवान के भक्तों का अनुगमन करना चाहिए, उनके अधीन रह करके साधन करना चाहिए, स्वतंत्र साधन नहीं। अधीन रह करके कोई ग्रंथ पाठ कर रहे हैं तो एक संदेह हो जाएगा, इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, इसलिए उसकी जरूरत उससे पूछना पड़ेगा। तो हर साधन में अनुगमन की आवश्यकता है। गुरु महाराज जिन्होंने दीक्षा दिया है वे विराजमान हैं, उनका अनुगमन करें। और यदि वे नहीं है तो जो भी धाम के सिद्ध लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनका अनुगमन करना चाहिए। क्योंकि वहाँ उपदेष्टा एक गुरु है, मंत्र देने वाला। इसके बाद साधना संबंधी, धर्म संबंधी उपदेश देने वाले अनेक गुरु हैं, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे उपदेश लेना चाहिए और धाम में निवास रखना चाहिए। अब हम धाम में सदा नहीं रह सकते, हमारा धाम से बाहर गृहस्थ है। तो जो अपना गृहस्थ है, जो अपना घर है, उसमें भगवान विराजमान है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जब भगवान विराजमान है तो वह भगवान का धाम हुआ, वह मंदिर ही हुआ। जहाँ पर भगवान विराजमान हो जाते हैं वहाँ वो भगवान का मंदिर हो जाता है। पीपा जी ने भंडारे में ले जाकर के देवी के मंदिर में अपने ठाकुर को बैठा